बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। तालिबान के जो चीफ जस्टिस हैं मौलवी अब्दुल हकीम हक्कानी, उन्हें भी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा तालिबान के कई लीडर्स हैं जिनके खिलाफ एक बड़ा फैसला सामने आया है और ये फैसला यूरोपीय अदालत, जो आलमी अदालत इंसाफ के नाम से मशहूर है, ICJ के नाम से मशहूर है, उनकी तरफ से दिया गया है। तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने औरतों के हुकूक गसब किए हैं और उन्होंने औरतों पर पाबंदियाँ लगाई हैं और बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के अंदर लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ हैं और उन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं और माशरे के अंदर जो मुखालिफिन हैं उनको भी तालिबान ने कुचला है। इस वजह से तालिबान के जो अमीरुल मोमिनीन हैं, जो तालिबान की पूरी हुकूमत को लीड करते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से, जिस पर तालिबान का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं, उन्होंने बताया कि हम आलमी अदालत इंसाफ को नहीं मानते हैं, ना ही उसे जानते हैं, ना ही उसे मानते हैं। उनका ये फैसला नाइंसाफ़ी पर मबनी है। अफ़गानिस्तान पर बेतहाशा पाबंदियाँ हैं। अफ़गानिस्तान के बारे में आलमी अदालत इंसाफ कुछ नहीं जानती हैं और अमेरिका ने जो हमारे अरबों डॉलर गसब किए हैं कि आलमी अदालत इंसाफ ने उसे भी, अमेरिका को भी या किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। आलमी अदालत इंसाफ दोहरे सलूक का शिकार है और डबल स्टैंडर्ड का शिकार है, मुनाफ़क़त का शिकार है। हम इस फैसले को नहीं मानते हैं। यह तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से इस फैसले पर रद्द अमल दिया गया है। भारत नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल आलमी सतह पर रोज़ बरोज़ बदलती जा रही है। यानी वो अफ़गानिस्तान जहाँ पर रोज़ाना हमले होते थे, जहाँ पर रोज़ाना मुख्तलिफ़ तरह के जराइम सामने आते थे, आज वो अफ़गानिस्तान 3.5 साल 4 साल की जो तालिबान हुकूमत है उसके दौरान बदल गया है। अगर आप इंसानी हुकूक़ की बात करें तो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हुकूक जहाँ पामाल हो रहे हैं वो गज़ा है, वो फ़लस्तीन है, जहाँ पर पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से गज़ा की नस्ल कुशी की जा रही है। गज़ा के अंदर किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम ख़वातीन हैं और मासूम लोग हैं जिनको खुराक नहीं दी जा रही है और भूख को, स्टारवेशन को एक हथियार के तौर पर गज़ा में इस्तेमाल किया गया। और ये बात खुद अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसल, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एतराफ़ कर चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ करने वाले इसराइल को कोई सज़ा नहीं दी गई है। आलमी अदालत इंसाफ के पास कोई इख्तियार नहीं है। उसने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल करार दिया कि वो जंगी मुजरिम है। साबिक इसराइली आर्मी चीफ को भी उन्होंने जंगी मुजरिम करार दिया और इसी तरह से इसराइली साबिक वज़ीर दिफा को भी जंगी मुजरिम करार दिया। लेकिन आज तक नेतन्याहू को ना तो गिरफ्तार किया गया है, ना ही बाकी उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ना ही आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर यूरोपियन ममालिक ने अमल करवाया है। अमेरिका भी आलमी अदालत इंसाफ को नहीं मानता है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों को अमेरिका जूते की नोक पर रखता है। चुनांचे अमेरिका ने आलमी अदालत इंसाफ की फंडिंग बंद कर दी और जिन जजों ने इसराइली वज़ीर आज़म को जंगी मुजरिम करार दिया था उनके खिलाफ अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी और इसी तरह से आलमी अदालत इंसाफ की रुकनीत से भी अमेरिका अलग हो गया है। अब यूरोपियन मुल्क जो आलमी अदालत इंसाफ को फंड देते हैं, सपोर्ट करते हैं, मदद देते हैं, उनका दोहरा चेहरा देखें कि अभी नेतन्याहू इसराइल से अमेरिका गया है तो इटली और यूनान और फ्रांस, इन 3 मुल्कों की एयर स्पेस उन्होंने इस्तेमाल की है। नेतन्याहू इन 3 मुल्कों के ऊपर से गुजर के गया है। ये तीनों मुल्क आलमी अदालत इंसाफ के रुकन हैं। इनके ऊपर लाजिम था कि नेतन्याहू को जब अपने मुल्क के ऊपर से गुजर रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तार करें, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। और अमेरिका में नेतन्याहू 3 मरतबा जा चुका है, अमेरिका ने भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, जिसका मतलब है कि वो आलमी अदालत इंसाफ को नहीं मानते हैं। बहरहाल आलमी अदालत इंसाफ का जो किरदार है, अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का जो किरदार है, वो पूरी दुनिया देख चुकी है कि वो गज़ा में किस तरह से इंसानी हुकूक की पामालियों के बावजूद भी कोई किरदार अदा नहीं कर सकी है। यहाँ पर एक बड़ी खबर है, वो खबर अमेरिका से है। अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो तालिबान की मौजूदा हुकूमत से बेहद परेशान है और तालिबान को आए रोज़ धमकियाँ लगाते रहते हैं। ताज़ा तरीन धमकी ट्रंप की तरफ से आई है कि अमेरिका ने जो अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट किया है वो अच्छा नहीं किया है। अमेरिका को अफ़गानिस्तान से इस तरह से नहीं निकलना चाहिए था और जो बाइडन की हमाकत की वजह से अमेरिका की बदनामी हुई है अफ़गानिस्तान में, ये ट्रंप ने कहा है। और ट्रंप ने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा बगराम फ़ौजी अड्डा है जिसे अमेरिकियों ने बनाया था
आज वो फौजी अड्डा तालिबान के कब्जे में है। आज वो फौजी अड्डा तालिबान के जरिए से चीन इस्तेमाल कर रहा है। हमारा नंबर 1 दुश्मन तालिबान के साथ दोस्ती लगाए हुए है और हमारा नंबर 1 दुश्मन हमारे हथियारों को तालिबान के जरिए से इस्तेमाल कर रहा है। ये ट्रंप की ताज़ा स्टेटमेंट है। तालिबान के पास है 7 अरब डॉलर से 10 अरब डॉलर का असलहा अमेरिका का मौजूद है। ट्रंप ये कहता है कि यह असलहा हमारा है, तालिबान ये असलहा तुम हमें वापस करो। तालिबान कहते हैं कि यह असलहा हमारा है और ये हमारे मुल्क है और हम ये आपको वापस नहीं दे सकते हैं। अब एक तो तालिबान से अमेरिका का सदर ट्रंप जो है वो बगराम फौजी अड्डा दोबारा मांग रहा है और दूसरा तालिबान से जो असलहा तालिबान के पास रह गया था या तालिबान को माले गनीमत में मिला था वो असलहा अमेरिका वापस मांग रहा है। और तीसरी डिमांड जो ट्रंप की है तालिबान से वो ये है कि तालिबान चाइना और रशिया से ताल्लुकात ख़त्म करें और उनके ऊपर उनके साथ दोस्ती या उनके साथ ताल्लुकात ना बनाएं। ये भी डिमांड है ट्रंप की तरफ से की जा रही है। अब हुआ यह है कि रूस ने अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले तालिबान को ऑफिशियली दुनिया के सामने रिकग्नाइज किया है। आलमी सतह पर तालिबान को तस्लीम करने वाला रूस पहला मुल्क है जिसने एलानिया तालिबान को तस्लीम करके कहा कि हम तालिबान को एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क मानते हैं, यानी अफगानिस्तान को और तालिबान की हुकूमत को भी हम मानते हैं। और तालिबान के ग्रोह को भी उन्होंने दहशतगर्दी की फहरिस्त से बहुत पहले निकाल दिया था। तो रशिया के साथ जो तालिबान के ताल्लुकात बढ़े हैं इससे अमेरिका को बड़ा धचका लगा है। बिलखुसूस रशिया ने तालिबान से कुछ टैंक भी मांगे और कुछ ऐसे हथियार मांगे जो अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर गया था। रशिया ने तालिबान को यह भी कहा कि हम आपको इसके बदले में बहुत कुछ देंगे, वो चीज़ें जो आपको ज़रूरत है वो आपको देंगे, ये टैंक आप हमें दे दें, हमने रशिया यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल करने हैं। फिर चाइना की बिलियंस ऑफ डॉलर की सरमायाकारी है अफगानिस्तान में और चाइना अफगानिस्तान तक के जो सिल्क रोड है उसको बना रहा है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान और चाइना के बीच जो वाखान कॉरिडोर है उसके ज़रिए से दोनों मुल्कों को कनेक्ट भी यानी जोड़ा भी जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे अमेरिका को बड़ा गुस्सा है और अमेरिका बड़ा सदमे में है। और अमेरिका ये कहता है कि जो अफ़गानिस्तान है, जो आज का अफ़गानिस्तान है, ये चाइना के साथ क्यों आगे आ गया है और चाइना क्यों वहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और फिर अगर आप देखें अफ़गानिस्तान के अंदर जराइम कम हुए हैं, दाइश का बहुत बड़ा ख़तरा था वो ख़त्म हुआ है, अफ़गानिस्तान के अंदर लोग खुशहाल हुए हैं। अब ईरान से पाकिस्तान से लाखों अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं जो वापस अपने मुल्क चले गए हैं। तालिबान ने उनको अपने मुल्क में बसाने का ऐलान किया है। और बड़ी बड़ी जो समिट है जैसे कि अभी ECO समिट हुई है आज़रबाईजान बाको के अंदर अज़रबैजान के अंदर हुई है, उसमें तालिबान के जो नायब वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वो खुद शरीक हुए और बाकी लोग वहाँ पर गए। तो तालिबान की ये जो स्ट्रगल्स हैं, ये जो कामयाबियाँ हैं, इनको अमेरिका की नज़रों में बहुत बुरा लग रहा है और अमेरिका तालिबान को तस्लीम करना नहीं चाहता है। अब आप देखें कि अमेरिका ने शाम को तस्लीम कर लिया और शाम पर से पाबंदियाँ भी ख़त्म कर ली। हालांकि शाम बाद में आज़ाद हुआ और अफ़गानिस्तान बहुत पहले आज़ाद हुआ था। तो अमेरिका तालिबान को तस्लीम क्यों नहीं करता है? क्योंकि अमेरिका ये कहता है कि तालिबान हमारी बातें नहीं मानते हैं। शाम का जो सदर है गुलानी वो अमेरिका की बातें मान चुका है। उसने अमेरिका को कहा कि जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। चुनाचे इसराइल को शाम तस्लीम कर रहा है। शाम और इसराइल में ताल्लुकात कायम हो चुके हैं, उनके दरमियान मुलाकातें हो रही हैं और अमेरिकी सदर ट्रंप से अहमद अशर मुमकिन तौर पर वाइट हाउस में जाकर मुलाकात कर सकते हैं, जहां इसराइली वज़ीर आज़म के साथ मिलकर वो एक पीस जो इब्राहिमी मुआहिदा जिसको कहते हैं इब्राहिमी अकॉर्ड उसमें शामिल हो सकता है। तो तालिबान चूँकि ये चीज़ें नहीं मानते हैं, तालिबान तो अपने सिस्टम में जो अपना उन्होंने आइन और कानून बना रखा है वो इस्लामी मानते हैं और वो कहते हैं कुरान और सुन्नत हमारा कानून है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से तालिबान को अभी तक तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन तालिबान कहते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है। और फिर आप ये भी समझें कि अफ़गानिस्तान के कोई 8 अरब डॉलर के एसेट थे जो अमेरिका ने फ्रीज़ कर रखे हैं। अगर तालिबान के पास है, मान लिया जाए अमेरिकी असलहा मौजूद है, अमेरिका का फ़ौजी अड्डा बनाया हुआ मौजूद है, तो अफ़गानिस्तान के 8 अरब डॉलर से ज़ायद के जो असासे हैं वो अमेरिका के कब्ज़े में हैं अभी भी। और तालिबान ने अमेरिका को ये भी ऑफ़र की है कि हम तो आपके साथ दोस्ती चाहते हैं, आएँ आप हमारे साथ मुश्तरका मसावी ताल्लुकात बनाएं। हम चीन और रूस से ताल्लुकात क्यों ख़त्म करें, आप भी अपनी कंपनियों को भेजें, ताजरों को भेजें, आएँ अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। बहरहाल ये वो हालात हैं जो मशरक़ वस्ता के अंदर बिलखुसूस जनूबी एशिया के अंदर है जो लड़ाई है उसको बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। यानी जो लड़ाई गज़ा से शुरू हुई, जो यमन, इराक़ और लबनान और शाम और ईरान वगैरह की तरफ से होती हुई अब अफ़गानिस्तान की तरफ आ रही हैं। और इसमें आने वाले दिनों में बाज़ माहिरीन कहते हैं कि ट्रंप अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन भी ले सकता है। लेकिन तालिबान कहते हैं कि अमेरिका कभी गलती नहीं करेगा, अगर की तो फिर उसको इसकी कीमत भी भुगतना पड़ सकती है।